नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे नीचे जो ये टूल्स हैं, ये जो हमें शो कर रहे हैं, इनका क्या मतलब है और ये किस काम हमारे आते हैं। हमने ये ऑटोकैड टेम्पलेट ओपन कर लिया है और इसमें आपने सभी ऑप्शंस को टिक कर देना है और जैसे आप टिक कर दोगे ये सारी ऑप्शंस नीचे शो करने लग जाएगी। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं, ये है मॉडल में हम सिंपली ड्राइंग बनाते हैं, कुछ भी हम ड्रॉ करते हैं। जैसे हमने ये डायग्राम बना लिया, इसकी हमने डिमेंशनिंग कर दी और उसके बाद हम लेआउट में क्या करते हैं, लेआउट में जाने के लिए सबसे पहले आपको कमांड लाइन क्लियर करनी पड़ेगी, एस्केप दबाएंगे और उसके बाद आप जैसे ही लेआउट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। लेआउट का क्या मतलब है और ये किस काम के लिए आता है, चलिए देखते हैं। जैसे आप लेआउट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये व्यू शो होगा और आप इसका प्रिंट आउट लेके इसे प्रिंट कर सकते हैं और ये आपको डायग्राम पेपर पे कैसा दिखेगा वो चीज़ यहाँ पे शो हो रही है। और वहीं पे हम मॉडल में जाएंगे, वहाँ पे हम यहाँ पे अपनी ड्राइंग वगैरह बना सकते हैं और उसके बाद लेआउट में उसे सेट करके उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। और यहाँ पे ये जो ऑप्शन शो हो रही है ये है पेपर और मॉडल की। जैसे ही आप चाहते हैं कि डायग्राम को कहीं पे भी सेट करना है तो उसे आप अपने हिसाब से यहाँ से सेट कर सकते हो और उसके बाद जब आप मॉडल पे क्लिक करेंगे तो ये पेपर को आप जूम इन जूम आउट यहाँ पे ऐसे सेट कर सकते हो और इसमें आप अपना नेम वगैरह एडिट कर सकते हो। जैसे आप अपना नाम यहाँ पे भर देंगे और उसके बाद यहाँ पे अपनी UID वगैरह कुछ भी भर सकते हैं आप और इसे आप एडिट करके कंट्रोल P करके, जैसे आप कंट्रोल P दबाएंगे ये ऑप्शन आपके पास शो होगी। ओके करेंगे और डॉक्यूमेंट में जाके अपना नाम वगैरह यहाँ पे करके आप सेव कर दोगे। तो जैसे आप सेव कर दोगे ये सेव हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस आ जाती है ऑर्थो मोड की। चलिए मॉडल में चलते हैं। जैसे ही हमने कोई लाइन सेलेक्ट की और हम कुछ भी ड्रॉ यहाँ पे कर सकते हैं और जैसे ही आपने ऑर्थो मोड को ऑन किया तो आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा पाएंगे। ये देखिए, इसको आप ऑन ऑफ करके सेटिंग कर सकते हैं। और जैसे आप चाहते हैं कि ये जो लाइन है आपकी आपने किसी स्पेसिफिक एंगल में लगानी है तो उसके लिए हमारे पास आ जाता है ये पोलर ट्रैकिंग वाला। जैसे इसको आप ऑन करोगे तो इसके पास बहुत सारी ऑप्शंस है। जैसे हम चाहते हैं कि 30-60 वाले एंगल जो है हमें शो करें तो हम जैसे ही इसे 60 के एंगल पे लेके जाएंगे, 30 पे लेके जाएंगे, 60 पे लेके जाएंगे तो हमारे पास एक लाइन बनी आ जाएगी और वहीं पे हम क्लिक कर देंगे। ये लाइन हमारी 60 डिग्री पे आ चुकी है, ये आ रहा है 300 डिग्री पे। ऐसी बहुत सारी ऑप्शंस यहाँ पे हैं। इसको आप रोटेट करने में भी यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है आइसोमेट्रिक। जैसे ही आप आइसोमेट्रिक पे क्लिक करोगे तो आप आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स यहाँ पे बना पाओगे। उसके लिए आपको यहाँ पे साइड सेलेक्ट करनी है, आपने लेफ़्ट साइड बनानी है, टॉप बनानी है, राइट बनानी है, जैसे कि हमारा 3D व्यू होता है। जैसे कि हम ट्राई करते हैं, इधर को हमने लिया ये लाइन ड्रॉ, यहाँ पे कर लेंगे लेफ़्ट और नीचे को हम करते हैं 10 एंटर, इधर को भी 10 एंटर, ऊपर को 10 एंटर, इधर को भी 10 एंटर और उसके बाद हम इसको कर लेते हैं राइट पे और उसके बाद हम करेंगे 10 एंटर, नीचे को 10 एंटर और नीचे इधर को 10 एंटर, एस्केप। उसके बाद हम सेलेक्ट कर लेते हैं टॉप साइड को। उसके बाद हम लाइन को सिलेक्ट करेंगे 10 एंटर,
एंड एंटर। ये देखिए हमारे पास आइसोमेट्रिक ड्राइंग बन के आ चुकी है। और इसी तरह आप इसको ऑफ कर देंगे, ये देखिए। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है 2D स्नैप। ये ऑप्शन सारी आपने ऑन ही रखनी है, क्योंकि जैसे ही आप कोई लाइन सेलेक्ट करोगे और जैसे हमने इसके मिड पॉइंट को हमने सेलेक्ट करना है, तो ये देखिए ट्रायंगल बना हुआ आ गया और हमें बता रहा है मिड पॉइंट। अगर हमने ये ऑप्शन जैसे मिड पॉइंट वाली ऑफ रखी हो तो हम लाइन करेंगे सेलेक्ट, और यहाँ देखिए हमारे को मिड पॉइंट नहीं बता रहा। इसलिए ऐसे ही जैसे कि हम लाइन लेते हैं और यहाँ पे हम इसे ऑन कर देते हैं, तो दोबारा देखिए अब ये देखिए हमें मिड पॉइंट बता रहा है। ऐसे ही सर्कल का सेंटर हो गया, जैसे हमने लाइन ली, ये देखिए ये सेंटर बता रहा है ना, ये इसी वजह से बता रहा है क्योंकि हमने ये ऑप्शन ऑन रखी है। अगर हम सेंटर इसका ऑफ़ कर दें तो आप कुछ भी लाइन लेके यहाँ पे ड्रॉ करना चाहेंगे तो सेंटर से नहीं होगे, आपको ऐसे ही ड्रॉ करनी पड़ेगी, बिल्कुल सेंटर से नहीं आप ले पाओगे। ओके, तो ये बहुत सारी ऑप्शंस है यहाँ पे, मिड पॉइंट, सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर, नोड, क्वाड्रेंट, सारा कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। तो सभी ऑप्शंस आपने यहाँ पे टिक रखनी है। और ये लाइन विड्थ है। इसके बाद जैसे ही आप इस लाइन को सिलेक्ट करते हो तो आप चाहते हो कि इसकी थिकनेस इंक्रीज़ हो जाए, ये देखिए आप इंक्रीज़ कर रहे हो पर यहाँ पे शो नहीं हो रही, वो इसी वजह से नहीं हो रही क्योंकि आपने ये नीचे जो ऑप्शन है ये ऑन नहीं की। अब आपने ऑन करके अब इसकी थिकनेस इंक्रीज़ कर दोगे तो आपको वो शो होने लग जाएगी। जैसे कि ये देखो ये अब शो होने लग गई। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है इसकी सेटिंग को आपने 2D में ही रखना है। अभी जैसे जैसे आप 2D सीख जाओगे आप 3D बेसिक में जाओगे। 3D बेसिक में आपको ऐसी ये कमांड्स दिखाई देने लग जाएगी, ये भी आगे जाके हम अच्छे से सीखेंगे। और उसके बाद 3D मॉडलिंग पे जब आप जाओगे तो ये यहाँ पे बहुत सारे एडवांस टूल 2D प्लस 3D के यहाँ पे पड़े हुए हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने यहाँ पे ही इसे 2D में रखना है। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है यूनिट आपने किस में सेट करनी है। जैसे आप घर का कोई नक्शा वगैरह बना रहे हो तो आप आर्किटेक्चर में रख सकते हो, वरना आप डेसिमल में इसे रखिए। आर्किटेक्चर में ये आपको ये जो डिमेंशंस है वो इंचज़ और फीट में देगा। तो इसी तरह आप इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल एंड साइंटिफिक भी इसे रख सकते हो। और ये थी हमारी मेन ऑप्शंस जो हमारे काम आएंगी, बाकी की ऑप्शंस हम आगे जाके सीखेंगे। थैंक यू।